नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। मध्य प्रदेश में कल रात से काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें युवा सड़क पर हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। क्या है मामला, बताते हैं इस वीडियो में। भोपाल के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वीआईटी यूनिवर्सिटी। उसके अंदर खराब खाने से और पीने से तमाम बच्चे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। भर्ती होने के अलावा वहाँ से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पे पानी अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें तो कि किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, तो 23 नवंबर को जो बच्चे हैं उस यूनिवर्सिटी के बीमार पड़ना चालू होते हैं। 25 नवंबर को बड़े पैमाने पर विरोध चालू हो जाता है, क्योंकि 24 नवंबर की सुबह तक कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे अस्पताल के अंदर भर्ती थे, जिसके बाद ये विवाद बढ़ते ही चले जाता है। अगर हम बात करें उन बच्चों की, तो वो ऐसा नहीं है कि अभी विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चे लगातार पहले भी विरोध करते रहे हैं कि हॉस्टल में जो खाना है वो अच्छा नहीं है, जो पानी है वो दूषित है, बिल्कुल साफ़ नहीं है, उसमें तमाम तरीके की गंदगी मिल रही है बच्चों को। इसके अलावा जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रखा जा रहा है, उसी को यूज़ किया जा रहा है। इस तरीके की भी शिकायतें बच्चे लगातार कर रहे थे, पर ना कोई कार्रवाई हुई और ना कुछ। और लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों को जॉन्डिस हो गया और सारे के सारे बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसी अफवाह भी उड़ी कि 2-4 बच्चों की मौत हो गई है, पर जो वहाँ के एसडीएम हैं उन्होंने पुष्टि कर दी है कि मौत किसी की नहीं हुई है। 100 से ज़्यादा बच्चे जॉन्डिस की वजह से, पीलिया की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, पर मौत किसी की नहीं हुई है। आप ऐसी तमाम वीडियो देख सकते हो जिसमें बच्चे सड़कों पर हैं, क्योंकि इस विवाद के बाद जब बच्चे अस्पताल में भर्ती हुई तब 4000 से ज़्यादा बच्चे सड़कों पर आ गए। उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, यहाँ तक कि वहाँ के जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उनके भी घर पे जाके तोड़फोड़ की, गाड़ियाँ जलाई, एम्बुलेंस जलाई, सड़कों पे उतर आए, यूनिवर्सिटी में हल्ला काटा, सड़कों पे लगातार पूरी रात घूमते रहे। इस तरीके से उन्होंने विरोध किया, जो विरोध बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा विरोध बन चुका है। अब वहाँ के मध्य प्रदेश की पूरी सियासत हिल गई है इस विरोध के चक्कर में। अगर हम बात करें कि छात्र जो थे उनके आरोप क्या थे, मुख्य आरोप, तो उनका कहना था कि खाने में कीड़े मिल रहे हैं, सड़ा हुआ खाना मिल रहा है, आरओ का जो पानी है वो भी दूषित आ रहा है क्योंकि उसका फ़िल्टर साफ़ किया नहीं जा रहा है। इसके अलावा मेस ठेकेदार और प्रशासन जो है इनकी मिली भगत चल रही है, पता सब कुछ है, कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। शिकायत करने पर सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा विरोध करने पर वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मी हैं उनके द्वारा बदसलूकी की जा रही है। इस तरीके के तमाम दावे किए जा रहे हैं, उनके आरोप जो थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मामला इस यूनिवर्सिटी के लिए कोई नया नहीं है, यहाँ पर आए दिन विवाद होते रहते हैं। साल 2022 में भी हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक बच्चे को जुर्माना देना पड़ गया था, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। 2024 में भी एक वीडियो वायरल कर दिया गया था बच्चों के नहाते हुए का, जिसके बाद 74 बच्चों को 1 साल के लिए लगभग सस्पेंड कर दिया गया था। ये यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में रहता है। अगर हम बात करें कि इस इंसिडेंट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़े नेता एक्टिव हो गए, काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन जब होने लग गया, तो उसी बीच कांग्रेस पार्टी के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं जितेंद्र, उन्हें जीतू पटवारी भी कहा जाता है, उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी सरकार बच्चों की आवाज़ दबाना चाहती है, कांग्रेस न्याय दिलाएगी। इसके अलावा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो आरएसएस का ही एक विंग है, वो इसमें पूरा सक्रिय है। वो जो बच्चे विरोध कर रहे हैं उनके साथ है। उनकी तरफ से भी एक मैसेज की तरीके से आया है, उन्होंने समर्थन देते हुए कहा है ये आपराधिक लापरवाही है। जो यूनिवर्सिटी द्वारा हुआ उसको आपराधिक लापरवाही करार दिया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा। प्रशासन तानाशाही कर रहा है, इस तरीके से उन्होंने आरोप किया। एसडीएम ने कहा कि जो पानी और खाना है उसमें समस्या थी, पर मौत की जो अफवाह फैली है वो गलत है। इसके अलावा जो जीतू पटवारी के हम एक और ट्वीट की बात करें, जो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है, उस ट्वीट की बात करें तो जीतू पटवारी लिखते हैं कि प्रदेश में बड़े शिक्षण संस्थान वीआईटी में व्यापक स्तर पर पीलिया फैल गया। भोपाल सहित आष्टा और सिहारे के अस्पताल में विद्यार्थियों की भारी संख्या में भर्ती है। कई बच्चों के गंभीर होने की समाचार है। यह शिक्षण संस्थान के साथ सरकार और सिस्टम की भी नाकामी है। मोटी फीस लेकर भी यदि संस्थान बच्चों को बेसिक सुविधाएं, स्वच्छ पानी और शुद्ध भोजन उपलब्ध नहीं करवा सका तो ये अपराध माना जाना चाहिए। भाजपा सरकार बच्चों की आवाज़ दबाना चाहती है। कांग्रेस न्याय की लड़ाई
बच्चों के साथ लेकर लड़ेंगे, हम भविष्य को जाया नहीं होने देंगे। इस तरीके से जीतू पटवारी ने, जो वहाँ के बच्चे थे जिनके साथ गलत हुआ, उसका समर्थन किया। अब इसके बाद जो पुलिस है वो मामला शांत करने की कोशिश कर रही है, लगातार मामला शांत करने की कोशिश कर रही है, पर जो बच्चे हैं, लगभग 4000 से ज़्यादा बच्चे विरोध कर रहे हैं, उनको संभालने की कोशिश कर रही है। अब आने वाले दिनों में जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे मतलब अपनी बातचीत रखती है, अपनी जो उनकी बयानबाजी है या उनका जो स्टैंड है इन सब चीज़ों को लेकर, वो कैसे सबके सामने रखते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।